सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति का महत्व और सत्संग के प्रति लगन। तो सात संगत जी, हम निरंतर सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जन्म सफल ही भक्ति से होता है। सभी धार्मिक ग्रंथों में भी मनुष्य जन्म को सबसे उत्तम जन्म माना गया है। कहा भी गया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। जिस प्रकार हमारी भूख भोजन करने से नहीं शांत होती है, भोजन की सुंदर व्याख्या से नहीं, भोजन की सुंदर व्याख्या हमारी भूख को बढ़ा तो सकती है, लेकिन तृप्त तो भोजन करने से ही होती है। हमारे शरीर को तपस गंगा जल में डुबकियां लगाने से ही शांत होती है, गंगा जल की सुंदर व्याख्या से नहीं। गंगा जल की सुंदर व्याख्या शीतल जल में उतरने की इच्छा तो जागती है, लेकिन तपस व मैल दूर करने के लिए गंगा के शीतल जल में उतरना जरूरी है, तभी वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। इसी प्रकार सात्संगत में निरंतर आने से गुरसिक को परम आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। माता सविंदर हरदेव जी ने भी यही फरमाया है कि हम संवरेंगे तो दुनिया अपने आप संवर जाएगी। प्रभु की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद मुझे विचार करना है कि मुझे क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, कौन से दिव्य गुण को जीवन में अपनाना है जिससे ये जन्म सफल हो सके। सात्संगत में भी अनुभवी ब्रह्मज्ञानी महात्मा के वचनों द्वारा ज्ञान की पावन गंगा बही जाती है। भक्त इस ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाकर परम आनंद की अनुभूति करता है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने भक्ति परब समागम पर फरमाया कि भक्त भक्ति हर पल हर क्षण हर दिन भक्ति करता है। भक्ति कोई विशेष केक नहीं है जो विशेष अवसर पर ही काटा जाए। जिस तरह हम हृष्ट पुष्ट रहने के लिए रोटी रोज खाते हैं, इसी तरह भक्त को भक्ति हर पल हर श्वास करनी होती है। सचमुच जीवन के हर श्वास का मोल तभी पड़ेगा जब हमारा मन इस प्रभु के अस्तित्व को अंग संग महसूस करेगा। प्रभु का जब हम पर पल अंग संग एहसास करेगा तो हमसे गलतियां भी कम होगी। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार जी ने लिखा है, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु है प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। स्पष्ट है कि पूरे सतगुरु के बिना इस निरंकार प्रभु की जानकारी कभी किसी को भी नहीं हुई। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर जिज्ञासु को इस रमे राम के दर्शन एक क्षण में ही कर रहे हैं और ज्ञान देने के बाद हमें कहाँ जा रहा है कि तन से मन से धन से हर निष्काम निश्चिवंत भाव से अधिक सेवा करनी है, अधिक से अधिक सुमरन करना है। जैसे कहा भी गया है, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और श्वास श्वास से राम जप वृथा श्वास ना खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। जिस तरह श्वास लेना या छोड़ने का कोई विशेष समय नहीं, बस निरंतर ही, ठीक इसी तरह गुरसिख भी हर पल हर क्षण तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो कहता रहता है। भक्त हाथ पांव से काम करता है और अपना मन प्रभु के सुमरन में लगा रखता है। गुरसिख मर्यादा पूर्वक सत्संग करता है, ध्यान पूर्वक संतों के वचनों को सुनता है, फिर मनन करता है
और जब अमल करता है तो उसका जीवन आनंदित हो उठता है। फिर वो सहज में ही खुशियाँ का अधिकारी बन जाता है। सभी धर्म ग्रंथों का मत एक ही है कि पूरे सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना भक्ति संभव नहीं है। सतगुरु के बिना इंसान जो कुछ भी करता है वो अज्ञान है। मनवत वे अहंकार से पार उतारा नहीं है। संसार में कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि गुरु के बिना भी भवसागर से पार हुआ जा सकता है। गुरु ही पार उतारता है, तभी पार उतरना संभव होता है। इस तरह की बातें हर धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी संतों के से साथ संगत में नित्य प्रति दिन सुनते भी हैं। सतगुरु का इस धरती पर जब भी अवतरण होता है मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होता है। संसार में सतगुरु सबको प्यार ही सिखाता है। संत मधुर स्वभाव में मीठे वाणी से सभी का दिल जीत लेते हैं। अनेक धर्म शास्त्रों के हवाले देकर हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य जन्म को प्रभु कृपा से प्राप्त करने के बाद एक इंसान को पूरे सतगुरु की शरण में आ जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात प्राप्त करके नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, तभी मनुष्य जन्म सफल हो पाएगा। साथ संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द 174 में बाबा